हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टॉक अबाउट डेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप डेट्स के बारे में बात कैसे कर सकते हैं, आप डेट्स को कैसे बोल सकते हैं, किसी से डेट्स कैसे पूछ सकते हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। सो फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, डू यू ऑल्सो से टुडे इज 31 जनवरी और टुडे इज 31st ऑफ जनवरी एंड यू गेट कन्फ्यूज एज टू विच वन इज़ करेक्ट। तो कौन सी चीज़ इनमें से सही है, इसके डाउट्स आज की वीडियो क्लियर करने वाली है। तो वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और वीडियो को देखने के बाद आपके लिए इंग्लिश में डेट्स को बोलना ईजी हो जाएगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। आज की वीडियो किन के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए आज की वीडियो यूज़फुल होगी। साथ में वो लोग जो कि ऑफिस में है, स्कूल या कॉलेज में है, उनके कॉन्वर्जेशंस में भी ये वीडियो आज की हेल्पफुल होगी। कॉन्वर्जेशंस इन्वॉल्विंग मीटिंग्स, एग्जाम्स और इवेंट्स, जो भी एग्जाम्स इवेंट्स में मीटिंग्स होती हैं उनमें भी ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। कुछ पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, हाउ टू से डेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में डेट्स को कैसे बोलते हैं। करेक्ट रूल सेज वी शुड से डेट्स इन ऑर्डिनल फॉर्म, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑर्डिनल फॉर्म्स क्या होते हैं, किसी भी थिंग को सीरीज़ में बोलना और उसमें उसकी रैंकिंग देना। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ 31st ऑफ जनवरी, माई बर्थडे इज़ ऑन द 5th ऑफ जून, इंडिपेंडेंस डे इज़ ऑन द 15th ऑफ अगस्त। याद रखें कि ये नंबर्स आ रहे हैं रैंक देने के लिए, वही ऑर्डिनल फॉर्म्स में कहे जाते हैं। नेचुरली स्पोकन इंग्लिश टिप क्या होती है, इन डेली स्पीच वी ऑफन ड्रॉप ऑफ, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज जनवरी 31st, माई एग्जाम इज़ ऑन मार्च 10th। स्पोकन इंग्लिश में हम वर्ड ऑफ को ड्रॉप कर देते हैं और इस तरह से अपनी डेट्स को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई एग्जाम इज़ ऑन मार्च 10th। पार्ट 2 है ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन स्टाइल। ब्रिटिश इंग्लिश में डेट्स को बोला जाता है इस तरह से, 31st जनवरी 2026 एंड इट्स स्पोकन एज द 31st ऑफ जनवरी। और अमेरिकन इंग्लिश में डेट्स को बोलते हैं जनवरी 31st 2026, स्पोकन एज जनवरी 31st। यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में मंथ पहले लिखा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में डेट पहले लिखी जाती है। बोथ आर करेक्ट, you just don't mix them in one sentence। याद रखें, एक ही सेंटेंस में इन्हें मिक्स नहीं करना है। पार्ट 3 है हाउ टू आस्क अबाउट डेट्स। डेट्स के बारे में आप किसी से कैसे पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, तो आप इन क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स द डेट टुडे, व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हाट डेट इज़ द मीटिंग, व्हेन इज़ एग्जाम शेड्यूल्ड। इस तरह से आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं डेट्स के लिए। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल डायलॉग्स यहाँ पे लिए गए हैं, विच इज़ हैपनिंग बिटवीन ए एंड बी। ए आस्क व्हाट्स द डेट टुडे, टू विच बी रिप्लाइज इट्स द 31st ऑफ जनवरी। अब पार्ट 4 को हम डिस्कस करेंगे, विच सेज टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर डेट्स। अगर आपको पास्ट डेट्स या फ्यूचर डेट्स के बारे में बात करनी है, हाउ कैन यू से अबाउट पास्ट डेट्स, यू कैन से आई जॉइन दिस कंपनी ऑन 12th July 2022 और द इवेंट हैपन ऑन मार्च 5th। इस तरह से आप पास के डेट्स की बात कर सकते हैं। अबाउट फ्यूचर डेट्स यू कैन से माई इंटरव्यू इज़ ऑन द 3rd of February, द क्लास विल स्टार्ट ऑन April 1st। इस तरह से आप फ्यूचर डेट्स की बात कर सकते हैं। और अब बात करेंगे पार्ट 5 की, विच सेज कॉमन मिस्टेक्स। क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं, गलतियाँ आपको नहीं करनी है। रॉन्ग इज़ टू से टुडे इज़ 31 January। The correct rather is to say today is the 31st of January। यहाँ पे 31st ऑर्डिनल फॉर्म में लिखा गया है, आपको ऐसे ही से बोलना है। Wrong is to say my birthday is on 5 June। आपको 5 नंबर यूज़ नहीं करना है, इसे ऑर्डिनल फॉर्म में लिखना है my birthday is on the 5th of June in the ordinal form। हमेशा ही यूज़ करना है आपको the प्लस ऑर्डिनल नंबर to talk about the dates। तो यहाँ पे the यूज़ हुआ है, उसके बाद 5th ये ऑर्डिनल नंबर है और इसी तरह से डेट को बताया गया है। अब बात आती है प्रैक्टिस टाइम की। पार्ट 6 में आपको इन डेट्स को बोलकर प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल 14/02 यू हैव टू स्पीक आउट लाउड एज द 14th of February, the 14th of February, 01/01, the 1st of January, 25/12, the 25th of December, the 25th of December। इनकी आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है। और अब हम बात करेंगे बोनस टिप की, विच सेज इन फास्ट कॉन्वर्सेशन
Native speakers say Jan instead of January, Feb instead of February. Native speakers हमेशा ही इनके शॉर्ट मंथ के शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं. जनवरी को जैन, फरवरी को फेब. फॉर एग्जाम्पल, माई एग्जाम इज़ ऑन फेब 10th. अब आपके लिए इसके बाद एक टास्क आती है. आपको प्रैक्टिस करना है 1 डेट एवरी डे. जब भी डेट्स आती जाएंगी, आपको उन डेट्स की प्रैक्टिस इसी तरह द यूज़ करके ऑर्डिनल फॉर्म में यूज़ करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है. एंड आई एक्सपेक्ट you won't hesitate while talking about dates in English. So all the best for your talking, for your future talking with the people you're going to talk to at your school or at your workplaces. So this was our today's video. How did you like about the video? You can share your comments in the comment box. We'll meet again with a different video, with a different topic in another video. Till then, take care and thank you for watching.